राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है प्रतियोत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर, उपस्थित हूं आपके मध्य। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अर्थात कोई ऐसी परीक्षा होती नहीं जहां तार सप्तक के कवि न पूछे जाएं, तार सप्तक से प्रश्न न पूछा जाए। और अधिकांश परीक्षाएं तो ऐसी होती हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी या आरपीएससी की कई परीक्षाएं ऐसी होती हैं जहाँ तार सप्तक से 2, 3 या 4 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं। कई प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, किसी भी स्तर की परीक्षा हो, तार सप्तक बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। तो आज हम बेहद आसान ट्रिक से तार सप्तक, चारों तार सप्तक पढ़ेंगे। चारों तार सप्तक के कवियों को आसान ट्रिक से याद करेंगे, जिससे फिर जीवन में हम कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं। चारों तार सप्तक 4 बार संपादित हुए, प्रकाशित हुए, और चारों तार सप्तक जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, उन्होंने संपादित किए थे। आइए देखते हैं आसान ट्रिक से। ठीक है, और आज की वीडियो के लिए, आज की वीडियो की जो पीडीएफ होगी, आज से वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। प्रतियोत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल है। आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप बहुत प्यार दे रहे हो चैनल को, आप बहुत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे हो। आपके द्वारा बताए गए टॉपिक पर हम आपको, महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आपको वीडियो उपलब्ध लगातार करा रहे हैं। आइए देखते हैं बिना किसी देर के। ठीक है, ये है चारों सप्तकों के कवि आसान ट्रिक से। पहला सप्तक परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला सप्तक, पहला नहीं है, पहला शब्द का इसमें कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये पहला सप्तक या पहला तार सप्तक ये गलत शब्द है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। क्या नाम है इसका? तार सप्तक। प्रथम तार सप्तक नहीं, पहला तार सप्तक नहीं। ध्यान रखना, क्या? तार सप्तक। ठीक है, सिर्फ तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और चारों हम याद करेंगे। पहला 1943 में, इसमें 8 जोड़ दो। पहला 1943 में 8 जोड़ दो 1951 में, फिर 8 जोड़ दो 1959 में, फिर 10 जोड़ दो 1979 में। ये चारों तार सप्तक प्रकाशित हुए थे इस क्रम में। ठीक है, तो पहले जो तार सप्तक है उसमें अज्ञे, राम विलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल, ये 7 कवि थे। 7 कवियों का संकलन किया गया था, जो प्रयोगवादी कवि थे। किनके द्वारा? अज्ञे जी के द्वारा। तो ये 7 कवि हमने जन्म दिनांक के अनुसार लगाए हैं। ठीक है, क्रम से लगाए हैं, क्रमानुसार हैं। ठीक, तो इसके लिए ट्रिक हमने बनाई है, बेहद आसान ट्रिक है। एक बार 2 बार आप पढ़ोगे और जीवन में कभी भूलोगे नहीं। ARMPNGB, ARMPNGB। ठीक है, चाहे PN और GB याद कर लो एक साथ, 2-2 करके, या 3 यहाँ और B। ARMPNGB। ARM और RM होते हैं रोडवेज के अधिकारी जिला स्तर पर। तो ARMPNG होता है फोटो। ARMPNG, ARM का फोटो, G PNG, B। ठीक है, तो ARMPNGB। और इतने बस याद रखोगे, ARMPNGB। 7 वर्ड हैं, सीधे एक बार में भी याद रख सकते हो। A से अज्ञे, पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। R से है रामविलास शर्मा, R से क्या है? रामविलास शर्मा। M से है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम है। P से है प्रभाकर माचवे, N से है नेमिचंद्र जैन, और G से है गिरिजा कुमार माथुर, और लास्ट में बचा B से है भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, एक बार फिर से याद रखेंगे। A से अज्ञे, R से रामविलास शर्मा, M से मुक्तिबोध, P से प्रभाकर माचवे, N से नेमिचंद्र जैन, G से गिरिजा कुमार माथुर और B से भारत भूषण अग्रवाल। ये नाम तो आपको याद होंगे, क्रम इनसे याद हो गया। और नाम याद नहीं है तो आपको याद करने चाहिए। अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। ARMPNGB। पहला सप्तक
अर्थात तार सप्तक 1943 याद हो गया ARMPNGB। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। अगला देखते हैं दूसरा, ये है दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। इसके लिए ट्रिक है शेर पर भवानी माथुर व्यास नरेश, ये एक बार में और यहां से हम इतना धर्म की सहायता के लिए गए। शेर पर सवार होकर, शेर पर भवानी माथुर एक बार में हम याद कर लेंगे। शेर पर भवानी माथुर व्यास नरेश, जो व्यास नरेश हैं, व्यासों में जो नरेश हैं, व्यास जो कथावाचक होते हैं। शेर पर भवानी माथुर व्यास नरेश धर्म की सहायता के लिए गए। किन की सहायता के लिए गए? धर्म की सहायता के लिए। 3 बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगी। शेर पर व्यास नरेश धर्म की सहायता के लिए गए। तो शेर से शमशेर बहादुर सिंह। शेर से क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। जन्म क्रमांक के अनुसार ये भी हैं। भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, माथुर से शकुंत माथुर। ठीक है, शकुंत माथुर है, शकुंतला माथुर नहीं, शकुंत माथुर। व्यास से हरि नारायण व्यास, नरेश से नरेश मेहता। ठीक, धर्म से धर्मवीर भारती और सहाय से, इतने से हम इसे करेंगे रघुवीर सहाय। तो यहाँ से आगे का है वो इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, इसे हम छोड़ देंगे। बहुत आसान ट्रिक है, ये भी साइलेंट रहेगा। शेर पर भवानी माथुर व्यास नरेश धर्म की सहायता के लिए गए। तो शेर से शमशेर बहादुर सिंह, भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, माथुर से शकुंत माथुर, व्यास से हरिनारायण व्यास, नरेश से नरेश मेहता, धर्म से धर्मवीर भारती और सहाय से रघुवीर सहाय। तो दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ, पूरा होता है। हम यहीं से इसे याद कर लेंगे। आइए देखते हैं अब तीसरा सप्तक। बेहद आसान ट्रिक है। कमेंट करके अवश्य बताएं ट्रिक आपको कैसी लग रही है, वीडियो आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके आप अवश्य बताएं। आइए देखते हैं। तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ है। ठीक, प्रयाग के MB कुंवर, ये नाम है। यहाँ से यहाँ तक एक बार में हम याद कर सकते हैं। प्रयाग के MB कुंवर सर्वेश्वर केदार की कीर्ति, प्रयाग के MB कुंवर सर्वेश्वर केदार की कीर्ति गाते हैं। केदार मतलब केदारनाथ जहाँ भगवान शिव रहते हैं। प्रयाग के MB कुंवर, प्रयाग के MB कुंवर क्या करते हैं? सर्वेश्वर केदार की कीर्ति गाते हैं। प्रयाग के MB कुंवर सर्वेश्वर केदार की कीर्ति गाते हैं। ठीक है, तो अब ये हमें आसान ट्रिक से याद हो गया। प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, M से मदन वात्स्यायन और V से विजयदेव नारायण शाही, कुंवर से कुंवर नारायण, सर्वेश्वर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदार से केदारनाथ सिंह और कीर्त से कीर्त चौधरी। ठीक है, कीर्त से क्या है? कीर्त चौधरी। तो ये सातों कवि हो गए। ये तीसरा सप्तक या तीसरा तार सप्तक जो है तीसरा, उसके सातों कवि क्रम से हो गए। कौन कौन से? प्रयाग नारायण, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण। इसमें यह भी ध्यान रखना है 3 नारायण हैं। इसमें कितने नारायण हैं? 3। प्रयाग नारायण, देव नारायण, विजयदेव नारायण और कुंवर नारायण। ठीक है, ये नारायण और ये नारायण। तो ये आपको याद हो गए होंगे। प्रयाग के MB कुंवर सर्वेश्वर केदार की कीर्ति गाते हैं। प्रयाग के MB कुंवर सर्वेश्वर केदार की कीर्ति गाते हैं। प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, M से मदन वात्स्यायन, V से विजयदेव नारायण शाही, कुंवर से कुंवर नारायण, सर्वेश्वर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार से केदारनाथ सिंह और कीर्त चौधरी। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक से हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरा चौथा सप्तक ये है। चौथा सप्तक है 1979 में प्रकाशित हुआ है। चारों सप्तक अज्ञे जी ने प्रकाशित किए हैं। प्रयोगवादी कवियों का संकलन किया गया है एक स्थान पर। ठीक है, ट्रिक है राजा राम सुमन लेने स्व आचार्य के साथ अवध कुंभ गए। कुंभ का मतलब मेला। वैसे तो 4 जगह महाकुंभ लगता है,
लेकिन अवध में भी जब राम का जन्म हुआ है, नदी के किनारे कुंभ हम मानेंगे। तो क्या, राजा राम सुमन पुष्प सुमन लेने स्व अपने आचार्य गुरु के साथ अवध कुंभ गए। कहाँ गए? अवध कुंभ गए। ये जन्म क्रमांक के अनुसार 7 कवि जो चौथे सप्तक के हैं आपको याद हो गए होंगे, हो जाएंगे। राजा राम सुमन लेने स्व आचार्य के साथ अवध कुंभ गए। अब राजा से देखो, राजा से राजेंद्र किशोर, राजा धनेन्द्र, राजेंद्र में हम संधि करें तो क्या कर देंगे? राजा धनेन्द्र। तो पहला ये हो गया राजा, राजा से क्या हुआ? राजेंद्र किशोर। राम से क्या हुआ? श्री राम वर्मा, राम का सीधे सीधे श्री राम वर्मा। सुमन से क्या होगा? सुमन राजे। ठीक, ये रहेगा साइलेंट। स्व से क्या रहेगा? स्वदेश भारती, ये है स्वदेश भारती। आचार्य से क्या रहेगा? नंद किशोर आचार्य, ये राजस्थान के कवि थे। ठीक, और अवध से क्या रहेगा? अवध किशोर या अवधेश कुमार, ये वाले। ठीक, और अंत में है कुंभ, कुंभ से राजकुमार कुंभज। तो ये बेहद आसान ट्रिक से हमने चौथा सप्तक याद कर लिया। बस हमें एक पंक्ति याद करनी है, राजा राम सुमन लेने स्व आचार्य के साथ अवध कुंभ गए। राजा राम सुमन लेने स्व आचार्य के साथ अवध कुंभ गए। कहाँ गए? अवध कुंभ। ठीक, ये क्रम से हो गए चारों सप्तक। कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं सप्तक से संबंधित, आइए उन पे भी बात करते हैं। ठीक है, ये है तार सप्तक की मूल परिकल्पना प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन की थी। मूल रूप से ये परिकल्पना किसने दी थी? प्रभाकर माचवे और नेमिचंद्र जैन ने। ठीक है, तार सप्तक से जुड़े जो शहर हैं सुजावलपुर और उज्जैन हैं। 3 कवित्रियां हैं कुल टोटल। पहले तार सप्तक में कोई कवित्री है नहीं, दूसरे में है शकुंत माथुर। ठीक है, दूसरे में कौन सी है? शकुंत माथुर। तीसरे में कौन सी है? तीसरे तार सप्तक में दूसरे में शकुंत माथुर हैं, अभी हमने देखा था। और तीसरे में आपको अभी हमने बताया था कौन सी कवित्री है तीसरे में? शकुंत माथुर। उसके बाद ये शकुंत माथुर और गिरजा कुमार माथुर, ये तो पति पत्नी हैं दोनों। ठीक है, कीर्ति चौधरी हैं, कीर्ति चौधरी। एक शकुंत माथुर, एक कीर्ति चौधरी और एक सुमन राजे। ठीक है, ये 3 कवित्री हैं सिर्फ। पहले में कोई है नहीं, दूसरे तीसरे चौथे में है। अब गिरजा कुमार माथुर, शकुंत माथुर ये पति पत्नी हैं। राजस्थान के कवि नंद किशोर आचार्य हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमने दी। इसके अलावा यदि आपको पीडीएफ चाहिए वीडियो की, ठीक है, ये यदि किसी भी तरह की आपको जिज्ञासा है, बात करना चाहते हैं, इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वीडियो को देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद है आपका। और आप बहुत सारा स्नेह दे रहे हैं, बहुत सारा प्यार कर रहे हैं चैनल के प्रति, हमारे प्रति बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं। उन सारे प्यारे प्यारे कमेंट को हृदय से, दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं इस परिवार में। हमारा परिवार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। किसी भी तरह की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे कहते रहिए। जय श्री राधे।